ओम सभी को। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत अच्छा योगाभ्यास कराया आपने। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत। स्वागत डॉक्टर केसी रघु और आपका। आज आपका विषय है जो आज कोरोना से फैल रहा है। अभी मैं बहुत ज्यादा है, सभी मास्क लगा कर रहे हैं। अब देश में भी कुछ कुछ सुनने में आ रहा है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस पर आपका आज विषय है। आज मार्गदर्शन रहेगा आपका। पंत जी, आपसे कि डॉक्टर साहब का परिचय पहले मार्गदर्शन कर चुके हैं जी। दीप। हाँ जी दीप जी। ओम जी, ओम सर। और सभी को मेरा प्रोफेसर कृष्ण चंद्र वर्मा, जिन्होंने हमारे यहाँ पे लास्ट वीक भी थे, पीएचडी किया हुआ है एक्यूप्रेशर और हाई हिमालयन हर्ब्स पर, और पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पर बहुत सारे वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हुए हैं। आज हमारी महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की कक्षा में आपका स्वागत है। आपका विषय है कोरोना के इस नए वेरिएंट को फैलने से कैसे रोकें और इसके बचाव के लिए अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सभी को। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपकी कक्षा में आके, और बहुत ही मतलब एक उच्च स्तर का योग करवा रही थी। क्या नाम था मुझे पता नहीं है उनका, और मैंने सुना, उनकी आवाज भी सुनी और उनकी आवाज में जो प्रभाव है वो भी देखा। चलो, मैं आपको आज जो विषय बताया गया है, कोरोना आने वाला है, आ गया है, जैसा कि बताया जा रहा है आंकड़ों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, तो उससे हम कैसे बचें। कोरोना से बचना अपने अपने शरीर को ठीक करना है। जैसे बीमारियों से बचने के लिए हम योग अभ्यास करते हैं, और योग अभ्यास करने से हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि वो बीमारियों को झेल सकता है, बीमारियों से बचा रह सकता है। इसी प्रकार, और इसके साथ हम जोड़ेंगे आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके, जिनके माध्यम से हम कोरोना के लिए ही नहीं करेंगे, इसको जीवन पद्धति में अपनाकर करेंगे, ताकि हम हमारे कोई बीमारी छू नहीं सके, परिवार में कोई बीमारी आए ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा गया है। आप कोरोना के लिए एक तो प्रोटोकॉल जो सरकार ने जारी कर रखा है, जिसका पालन हम सबने किया है, उसको पालन कीजिए। जैसे कि डिस्टेंस बनाए रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, किसी से हाथ मत मिलाइए। तो इस तरह से हम जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने बताया, और सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये जो प्रोटोकॉल है, ये एक गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी है, उसका हम पालन करें। अब हम आते हैं, ये कोरोना जब आ गया है तो इसका वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए नाम वैज्ञानिक या साइंटिस्ट इसको दे रहे हैं। कोरोना कोरोना ही है, वायरस है। दो इन्फेक्शन होते हैं शरीर में, एक बैक्टीरिया के माध्यम से और दूसरा वायरस के माध्यम से। वायरस के माध्यम से जो भी इन्फेक्शन हमें होता है, वो हमारे श्वास तंत्र पर होता है। श्वास तंत्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, और उसके ऊपर इस कोरोना वायरस के क्या प्रभाव पड़ते हैं। लास्ट टाइम जब 2019 में कोरोना आया, उसने मेरे को बड़ा अच्छा शिकार बनाने की कोशिश की। हुआ कोरोना, और मैं बड़ा सजग था उस समय में, और मैंने बहुत कुछ सीखा। वो अनुभव मेरे लिए बड़ा कीमती रहा। तो मैं वो बातें भी आपको बताऊंगा इसमें। तो ये मैं पहले बता देता हूं कि हमारे को क्या हो सकता है कोरोना से। कोरोना आए, हमारे शरीर के जो द्वार हैं, मुख्य द्वार क्या है, हमारा मुंह है, हमारी नासिका है, हमारी आंखें हैं, और बाकी दूसरा एक बहुत बड़ा द्वार है, वो खुला ही रहता है, स्किन, हमारी त्वचा, शरीर की त्वचा के माध्यम से भी ये एंटर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब हम सांस लेते हैं, परमात्मा ने हमें श्वास तंत्र दिया है, नासिका से सांस लेते हैं, नासिका से जो हवा जाती है उसका
तापमान जो है वो हमारे शरीर के अनुकूल हो जाता है फेफड़ों में जाते जाते। पुराने जमाने में आपको शायद ध्यान हो, पानी जब पीते थे तो ऐसे ओक लगा के पानी पीते थे, ताकि पानी का टेम्परेचर भी हमारी बॉडी के अनुकूल हो जाए और वो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे कोई कष्ट पैदा ना करे। तो नासिका के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन नासिका जब बंद हो जाती है तो हमें दूसरा द्वार प्रयोग में लाना पड़ता है, वो है हमारा मुख। मुख से हम सांस लेने लगते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि नासिका से श्वास लेने समय हमारे मस्तिष्क को भी ऑक्सीजन मिल जाती है अंदर के सेल से। नासिका में कैविटीज हैं, अंदर जाएगी नासिका और वहां से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब इस श्वास तंत्र के इस पार्ट को हम कैसे अच्छा रखें, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक नीति है जिसको जल नीति कहते हैं। जल नीति में हम गर्म पानी लेते हैं, ज्यादा नहीं, और उसके अंदर नमक डालते हैं और नमक से एक नासिका में लगाकर पानी निकालते हैं, फिर दूसरी नासिका में लगाकर पानी निकालते हैं। तो ये हमारे अंदर का जो भी कैविटीज हैं जिनके अंदर म्यूकस जमा है या कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि नमक जो है बैक्टीरिया को मारता है। आप देखो बॉडी जो है, आंखों में हमारे आंसू आते हैं, आंखें सदैव ही नम रहती है। कारण क्या है उसका? हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उनका सलाइन खारा पानी है, वो खारा पानी उसके अंदर नमक है और इस प्रकार वो हमारी आंखों को सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार नासिका से जब कभी आपको जुकाम, तो सभी को हुआ होगा, जुकाम भी वायरस का ही प्रतिफल है और ये जुकाम के वायरस आज तक नहीं गए। हर साल जुकाम होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, और बड़ा भयंकर भी होता है। छींकें आती हैं, बहुत नासिका रुक जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाती है। हमारे मस्तिष्क जो है सही काम नहीं कर पाता, क्योंकि मस्तिष्क को उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसलिए वायरस जो है ये रहने वाला है। अभी जापान में एक स्टडी हुई है कि ये नए वेरिएंट जो आ रहे हैं या वायरस जो भी है, ये कोरोना वायरस है। आप देखिए, आप इस बार डेंगू और चिकनगुनिया वो भी वायरस के कारण ही था और उसका प्रकोप अब कम हो गया, डिक्लाइनिंग पे है। तो ये निर्णय, ये ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि किसी भी वायरस की एज जो है वो 20 साल तक रहती है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो डिक्लाइन होता चला जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में रहेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि इसको मारना जैसे रावण को मारने जैसा, इसकी नाभि पर कोई तीर चलाना पड़ेगा। वो अभी तक तीर वैज्ञानिकों को मिला नहीं है, कहीं भी नहीं मिला। इसकी रोकथाम ही कर सकते हैं हम। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को, जो कि हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली है, उसको हम मजबूत करें तो शरीर अपने आप ही इसका सामना कर सकेगा। प्रतिरक्षण प्रणाली क्या है? प्रतिरक्षण प्रणाली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रक्त में सेल होते हैं, टी सेल, बी सेल, उनका ज्यादातर भाग हमारी छोटी आंतों के इर्द गिर्द रहता है। कितना भाग? 70% डिफेंस मैकेनिज्म वहीं पर डिप्लॉय है। कारण क्या है? वहां से जो हम शोषित करते हैं वो हमारे रक्त का हिस्सा बनता है। तो वो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसने वहां डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखा है और वहां से कोई भी चीज रक्त में ना जाए, इसका पूरा प्रबंध है। अब वहां से तो रक्त में नहीं जाती। जब बॉडी पर कोई और बाहर का वायरस हमला करता है तो वो टी सेल, बी सेल भागते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां पर हमला हुआ है। ये बॉडी का स्वतः एक मैकेनिज्म है बॉडी का। हमें नहीं पता होता, इस बात का हमें नहीं पता लगता। और आप देखते हैं जब आपको जुकाम होता है तो आपकी नाक सूज जाती है, नाक से सांस भी नहीं ले सकते। कारण क्या? सुजाक, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बॉडी का सिस्टम है कि जहां कहीं भी वायरस हो वहां बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाएगी, इन्फ्लेमेट होकर वो बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करती है। तो ये हमारे शरीर का मैकेनिज्म है। यही मैकेनिज्म कोरोना वेरिएंट जो JN1 है उस पर भी होगा। ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही कोरोना है जो हमारे को आ चुका और जा चुका, और ये फिर से पुनः ये रिवाइव हो रहा है। ये होगा, आगे भी होगा। तो इसलिए हम आगे तक का प्रबंध इसका करके चलेंगे। और ये जैसे ही एंटर करता है हमारे शरीर में, ये क्या करता है, इसकी चाल देखते हैं। ये कैसे बढ़ता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। हमारे बॉडी के अंदर रक्त कणों में DNA RNA है, जिसके अंदर हमारे शरीर की सारी सूचना रिकॉर्डेड है और वहीं से हमारा शरीर का संचालन भी होता है।
हम कैसे हैं बने हैं, हमारी एजिंग कैसे होगी, ये सब उसी के अंदर है। तो ये उसमें चला जाता है और अपने को वहां मल्टीप्लाई करता है। रिपेलिकेशन होता है इसका, बढ़ाव एक बहुत तेजी से बढ़ता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसका प्रभाव और क्या पड़ता है फिर, जब ये बढ़ता है तो जहां जहां बॉडी के सेल में जाएगा, हमारे अणुओं में जाएगा, वहां वहां उस अणुओं को डिफेक्ट कर देगा, यानी उसकी कार्य प्रणाली को क्षत विक्षिप्त कर देगा। और इसी प्रकार जब लास्ट कोरोना हुआ तो मैंने महसूस किया सांस लेने में बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ गई। एक रात तो फेस टू फेस विद डेथ आई वाज फीलिंग। तो उस समय हमारे को कुछ शरीर की सहायता करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन शरीर अगर कमजोर पड़ जाए तो और रसद बाहर से मंगवानी पड़ेगी और शरीर की सहायता करनी पड़ेगी ताकि शरीर अपने काम को पूरा कर ले। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो ही बात मैं इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, जल नीति का प्रयोग शुरू करें, करते भी होंगे आप लोग, आप योग साधक हैं और इसके अंदर जल नीति का उपयोग तो करना ही चाहिए। अगर जुकाम भी होगा तो वो थोड़े समय के लिए होगा और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो श्वास तंत्र है वो बिल्कुल क्लीन है, साफ है। उसके अंदर जो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको दूसरा मैकेनिज्म स्वतः ही चलता है कि हमारे देखो नाक के अंदर म्यूकस जमा होता है जो हम निकालते हैं नासिका के माध्यम से। गले में, गले की तंत्रिका जो है, श्वास तंत्रिका, उसके अंदर भी म्यूकस जमता है। कई बार बड़े विज्ञापन देते हैं गले में खिचखिच विक्स की गोली, इसलिए गले में खिचखिच के लिए और बहुत से साधन है हमारे पास, विक्स की गोली ही क्यों लें। और है क्या विक्स में, मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को ये कहता था और उनको बड़ा लाभ हुआ जीवन में कि कोई भी चीज हो करने से पहले आप उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएं, प्रश्न चिन्ह लगाएं। और प्रश्न चिन्ह जब लगाओगे तो उसके अंदर आप सोच विचार करोगे, उसके बारे में डिटेल जान लोगे। तो इस प्रकार जो है ये जो मॉइस्चर है, ये जब हमारे बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस म्यूकस के अंदर म्यूकस उनको पकड़ लेता है। और जब हम हमारे खांसी करते हैं, छींक आती है, ये शरीर का जो गंध है उसको बाहर फेंकने की नेचुरल प्रक्रिया है। और एक बात और ध्यान रखें इसके अंदर, जो भी हम, अगर किसी को नहीं है तो भी और हो गया है तो ध्यान पूर्वक हमारा जो बलगम या जो म्यूकस नाक वगैरह से निकलता है उसको सावधानी से डिस्पोज ऑफ करें, ऐसे ही ना फेंकें कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर या घर में भी ना फेंके। और जिन वस्त्रों को हम यूज करते हैं, जैसे हमारा रुमाल हम यूज करते हैं नाक में रख लेते हैं, उनको बहुत गर्म पानी में खंगाल कर धोएं ताकि वो बैक्टीरिया उसके अंदर गर्म में वो मर जाते हैं, इतने में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको मॉइस्चर रखें। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं मैंने उस समय क्या किया था और आप अब भी करें, आज सुबह भी मैंने किया है। क्या है कि कुछ औषधियां हैं जिनको मसाले कहा जाने लगा है। ये औषधियां थी मसाले, मुसलमान वगैरह जब आए हमारे देश में उन्होंने इसका नाम मसाले रख दिया। उदाहरण के तौर पर अब इसके ऊपर विशेष खोज की जा रही है। हम जानते तो हैं, आप भी जानते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल कि एक अदरक है, अदरक का हम क्या करते हैं, चाय में डाल लेते हैं, हम सब्जी में डाल लेते हैं, लेकिन क्या हम अदरक में क्या है उसकी डिटेल में गए हैं? मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आप अदरक में क्या है मैंने तो पढ़ा है। जिंजरोल एक एक्टिव सब्सटेंस है और इसके अलावा और बहुत से एसिड्स हैं जो कि वायरस को मारने का काम करते हैं। ये आप नेट है आपके पास, नेट पे खोल के देखिए ये कंटेंट्स ऑफ जिंजर या अदरक के में क्या है, ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी और फिर आपके मन में अदरक के प्रति एक गहरा भाव उभरेगा। और जब उसका प्रयोग आप करेंगे तो आपके उसको अनन्य लाभ उसके आपको मिलेंगे। आज सुबह मैं बड़ी जल्दी उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ और क्योंकि थोड़ा सा सर्दी है तो कहीं मैं इन्फेक्ट ना हो जाऊं, इसलिए अदरक को ग्रेट करो या कसमें कस लो और पैन में पानी रखकर उसमें वो अदरक डाल दो घिसी हुई और उसको उबलने दो। जैसे ही वो उबलेगा, अदरक में एक ऑयल भी होता है, सूट अदरक का तेल भी आता है और उसको आपने अंदर तक इनहेल करना है मुंह से और नाक से।
कैसे करोगे? ये कई लोग जो है वो स्टीमर ले आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए स्टीमर। प्लास्टिक अपने आप में घातक चीज है। अभी रिसर्च में बताया गया है, जापान के अंदर बादलों में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। अरे बादलों में माइक्रो प्लास्टिक कहां से आ गया? क्योंकि समुद्र में इतना प्लास्टिक है, जब समुद्र से जल जो है वो वाष्पित होकर ऊपर जाता है तो वो बादल बनते हैं, तो उनके साथ ही माइक्रो कण जो है वो वहां चले गए। एक बात और आपको साफ याद आ गई, अभी बता देता हूं फिर मैं भूल जाऊंगा। ये जो थर्मोकोल के ग्लास या थर्मोकोल की प्लेटें आने लगी हैं, जिनका प्रयोग सामान्यतः पार्टी वगैरह में करते हैं, तो इसको कभी प्रयोग ना करना। इसके अंदर पॉलीस्टाइरिन गैस निकलती है जो कि शरीर के लिए घातक और कैंसरस है। मैं तो जहां कहीं भी कोई यूज करता है उनको बताता हूं कि भाई इसको बंद करो, इसके ये कारण है, और फिर चालू रखना तो आपकी मर्जी है। उसके अंदर कभी भी गर्म में तो पीना ही नहीं है और ठंडे में भी नहीं पीना, जहर तो जहर है। तो बचें इससे। पॉलीस्टाइरिन के बारे में मैंने ये अलग से आ गया था जिक्र, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा, स्टीमिंग जब लेंगे, कैसे लेंगे स्टीमिंग? मैं जो लेता हूँ वो बता देता हूँ आपको। मैं तो पैन जो जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं वो गैस पे रखा, उसके अंदर अदरक डाली, और फिर अब अंदर जाएगी नहीं सांस, ज्यादा स्टीम अंदर तक नहीं जाएगी। तो हम क्या करें, जैसे इधर मुंह किया, ये पूरा सांस छोड़ दिया, और अब यहां आए, ये आपके फेफड़े के अंतिम तल तक जाएगी, नासिका के माध्यम से और मुख के माध्यम से। तो वो पोर्शन आपका इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि वहां वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। आपके गले में क्या है, म्यूकस तो फॉर्म होना ही चाहिए, म्यूकस होगा, ये बलगम बनेगा। बलगम बनाना हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन बलगम को बाहर भी निकालता है शरीर अपने आप। वो जब बाहर नहीं निकलता तो समस्या खड़ी हो जाती है। आप खांसते हैं, थूकते हैं, नहीं निकलता। और जैसे जैसे हमारी उम्र एडवांस करती है, हमारी अंदर की स्किन जो स्निग्ध होती है, चिकनी होती है, जिससे अपने आप ही निकल जाता है, वो धीरे धीरे खुरदरी हो जाती है और वो ज्यादा चिपक जाता है। ज्यादा वृद्ध अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनका कहते घरड़ू आ गया, वो घर घर वो बोलता है, आवाज आती है, लेकिन वो आदमी को सुनकर बाहर नहीं आ पाता। तो ये स्टीमिंग जो है, ये इसने मेरे को बड़ी सहायता की कोविड के दौरान। और इसके साथ साथ आप दूसरी चीज की भी स्टीम ले सकते हैं, जिसको अजवाइन कहते हैं। अजवाइन की भी स्टीम ले। अजवाइन में भी एंटी वायरस प्रवृत्ति है, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो वायरस को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये दो चीजें स्टीमिंग के लिए वैसे भी लीजिए, और अगर हो जाए कोरोना तो जरूरी लेनी पड़ेगी, घंटे घंटे में लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस दुश्मन को हमें खत्म करना है। और अब एक और बात है कि एक ऑयल का मैं उस पर प्रयोग मेरे चल रहे 1996 1996 से उसमें मैं उसको जानता हूँ, उस चीज को जिसको जोजोबा कहते हैं। उसका ऑयल होता है। वो ऑयल क्या करता है, वो ऑयल हमारी स्किन का डॉक्टर है। हमारी स्किन को, अंदर भी स्किन है, बाहर भी स्किन है। आपको शायद मालूम है कि सबसे बड़ा अंग, ऑर्गन हमारा क्या है? लीवर, हार्ट, स्प्लीन नहीं, हमारा सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा है। उन त्वचा में बंधे हुए हैं, अंदर से भी बंधे हुए हैं और बाहर से भी बंधे हुए हैं। तो ये बीज मैंने 1996 में अमेरिका से इंपोर्ट किए थे, और फिर इसका ऑयल निकाला और स्वयं पर प्रयोग करके और अनुभवों के आधार पर देखा कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसको घर में रखना चाहिए। कारण क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास है जो ये देखो, ये गोल्डन कलर का ऑयल होता है। ये ऑयल नहीं है बल्कि लिक्विड वैक्स है। लिक्विड वैक्स, वैक्स क्या करता है, हमारी त्वचा की रक्षा करता है। अब आप कितनी भी वैसलीन, कितनी भी चीज लगा लीजिए त्वचा पर, वो जो है पेट्रोलियम बेस्ड है, वो हमारी त्वचा के तेल को उड़ा के ले जाएगा। पेट्रोल कभी डला हुआ हाथ पे तो देखा, सूखा सा हो जाता है। तो ये क्या है, ये वही ऑयल है जो हमारी त्वचा बनाती है, और इसको लगाने से त्वचा इमीडिएटली इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो जो गले के अंदर, मुंह के अंदर
कोई छाले हैं, जख्म है, क्योंकि हमें अपनी त्वचा को भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसकी 2 ड्रॉप आप नासिका में भी डाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप करें, ये आपको बड़ा बचाव देगा, त्वचा को स्ट्रॉन्ग करेगा, गले की जो हमारी लाइनिंग है उसको ठीक करेगा, नासिका की इंटरनल लाइनिंग जो स्किन है उसको भी ठीक करेगा। तो इसको कोरोना के लिए नहीं बता रहा हूं, इसको रखिए आप। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने अभी बहुत अनुभव की है। आप मेरे बाल दाग देख रहे हैं, ये दाग हो रहा है, दाग नहीं, ये जल गया। ये 3-4 दिन पहले बहुत गर्म दूध पड़ा इस पे और जल गया, और मैंने सिर्फ इसका प्रयोग किया, छाला भी नहीं हुआ, निशान भी नहीं पड़ेगा। तो ये इसके अद्भुत कभी विशेष तौर पर बताऊंगा इसके, अभी तो मैं अपने मुख्य विषय पर वापस आ जाता हूं। तो इस प्रकार जो है, अब कोरोना के अंदर त्वचा, जब हमारा शरीर जब उसको डिफेंस में जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, बुखार हो जाता है। कईयों को होता है, कईयों को नहीं होता। अगर बुखार हो जाए तो आप बुखार न उतारिएगा, क्योंकि बॉडी ने अपने बचाव के लिए टेम्परेचर राइज किया है, एनर्जी लगाई है बुखार आने के लिए। और हम क्या करते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, बुखार हो गया, बुखार को उतार। पुराने जमाने में बचपन में हमने देखा, किसी को बुखार हो जाता था तो कंबल उड़ा देते थे, बुखार नहीं उतारते थे, ताकि उसकी टेम्परेचर इंटैक्ट रहे, वो बीमारी से जल्दी बाहर आ जाए। ये शरीर के विपरीत काम कर रहे हैं हम बुखार उतारने का। अगर बुखार हो गया है और उतारना भी है तो उससे डैमेज ना हो, तो उसके लिए 2-3 सजेशन मैं आपको देता हूं। एक तो, कभी भी इंफेक्शन हो जाए या बुखार हो जाए तो जो लहसुन होते हैं, गार्लिक के आप जो है उसके स्लाइस बनाएं छील कर, और उनको तलवों में लगा के जुराब पहन ले, बांध के जुराब पहन ले। बच्चों को ना लगाएं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, उसके लिए उसको कपड़ों की तह में लगा के बांध सकते हैं। आप देखोगे कि शाम को अगर कोई तकलीफ है और उसको आपने बांध कर सो गए तो सुबह तक आप ठीक पाओगे, बुखार नहीं होगा शरीर में। ये प्राकृतिक चीज है, ये आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैरासीटामोल या कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेद के एक हमारे मित्र हैं हरिद्वार में, विमल त्यागी जी, उनसे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात लेके आया हूं कि एक बहुत बड़े दुश्मन के साथ लड़ना है, तो मुझे भी सारे जगह से जो भी मिल सकता था मैंने कलेक्ट किया है। तो उन्होंने चीजें बताई हैं चार, कि अगर वायरस हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें। अजवाइन 4 तरह की होती है। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ब्रीफ बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में गया तो यहीं रह जाऊंगा। 4 अजवाइन को दवा विक्रेता जो पंसारी होता है, जो आयुर्वेदिक की दवा बेचता है, वहां पर आपको मिल जाएंगी। और दूसरा है खूब कला भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है। और तीसरा है चिरायता। तो 4 अजवाइन 10-10 ग्राम, खूब कला 20 ग्राम, चिरायता 20 ग्राम। चिरायता का पता आपको लेना चाहिए साल में एक बार, ताकि आपके रक्त में जो भी विकार है वो सारे बाहर निकाल देता है। और बिहार में तो बुखार हो भी जाए तो वो चिरायता उबाल के पी लेते हैं, बुखार उतर जाता है। तो इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बनाकर 3 ग्राम मैक्सिमम बड़ों को और 1 ग्राम बच्चों को शहद में मिलाकर इसको चटा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक दवा है वायरल के अंदर जो बुखार होता है उसको उतारने के लिए। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, जिसका प्रयोग मैंने भी किया और लोगों ने भी किया। हमारे पहले समय में, आज भी है मार्केट में, अमृत धारा का नाम सुना होगा आपने। अमृत धारा किसी भी चीज में, जैसे आपको इंडाइजेशन हो गया है, डायरिया हो गया है, उसमें अमृत धारा की 2 बूंद डालकर पताशे में खिला देते थे, बस अंदर के वायरस बैक्टीरिया खत्म और आप ओके हो गए। अब डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के गए तो बिस्तर पे लिटाएगा, ड्रिप लगाएगा, एंटीबायोटिक देगा, और पता नहीं कितना नुकसान शरीर को हो जाएगा। तो अमृत धारा आप घर पे बना लीजिए, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितनी शुद्ध मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बाजार अपने लाभ के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो अमृत धारा में क्या है,
पेन कागज है आप सब लोगों के पास? बोल नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। जरूर जरूर सर, सबके पास पेन कागज है और हाँ तो लोग आप लिख भी रहे हैं। एक सब आता लोग है, अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ बराबर मात्रा में क्या लेंगे। सत अजवाइन, ये भी वहां मिलेगा आपको, जो आयुर्वेदिक की सामान बेच रहे हैं। सत अजवाइन लें। दूसरा सत पुदीना, मेंथा जिसको कहते हैं। और तीसरा लेना आपको भीमसेनी कपूर। कपूर दो तरह का आता है, एक तो टिकिया का कपूर आता है पैकेट में, वो डालते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। ये कपूर जो है केले के पेड़ से निकलता है और इसके अंदर भयंकर एंटीवायरस प्रॉपर्टी है। और ये कपूर एक का और भी गुण बता दे तो अकेले कपूर का गुण है, अगर किसी को माइग्रेन है, सर में बहुत दर्द होता है, तो कपूर का करीबन 0.5 ग्राम कपूर को आप किसी मीठी चीज में मिलाकर खा लेते हैं तो आपके सर में जो विकार है वो भी दूर हो सकते हैं। तो ये मुख्यतः ये तीन चीजें ही हैं। ये सॉलिड में आएगी, लेकिन जैसे ही आप इनको मिलाओगे ये पानी बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। कोई पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको जैसे ही आप इकट्ठा करके मिलाओगे ये लिक्विड में बन जाएगी। अब क्योंकि दुश्मन वायरस जो है बड़ा ताकतवर है, तो हम भी अपनी इस अमृत धारा को थोड़ा और ताकतवर बना देते हैं। इसके अंदर 10 ग्राम लौंग का तेल डाल लें तो ये 4 गुना इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसको शीशी में भरकर घर पर रखें। और ये और क्या क्या काम करेगी, आपके ज्वाइंट्स में दर्द है कहीं, आप लगाइए, दर्द खत्म। सर में दर्द है, सर पर लगाइए, कोई बाम की जरूरत नहीं है। अगर वायरस हो जाता है तो इसको चेस्ट पर और बैक पर लगाइए। निमोनिया के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो अमृत है, अमृत धारा, ऐसे ही नाम नहीं रखा गया इसका, अमृत है, स्वयं बनाइए। और मैं ये आपको बताता हूँ, दीप जी को कह दें अगर कोई नहीं बना पाता है तो मैं व्यवस्था कर दूंगा लागत मूल्य पर। दीप जी के पास बनवा के भिजवाने की व्यवस्था मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये सब के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं गलत चीज उसमें मिक्स हो गई तो वो नुकसान पहुंचाएगी फायदा करने की बजाय। तो ये आपको अमृत धारा का प्रयोग ये सदा के लिए रखिए। और मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। उसके एक एक 4 उसके तत्व हैं, 4-5 तत्व हैं। उसको आप चटनी बनाइए और बड़ी स्वादिष्ट होती है। आपको सब्जी की जरूरत नहीं, आप चटनी से ही रोटी खा सकते हैं आराम से, बड़े मजे से। आप नहीं खाएंगे सब्जी, मैं बता रहा हूं, इतनी टेस्टी होती है। घर में मैं बनाता हूं, खुद भी बनाता हूं। तो उसमें क्या है, लहसुन 100 ग्राम बराबर मात्रा में चलेगा, लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी। ये जैसे 100 ग्राम ले लिए और 200 ग्राम उसमें डालना अपने आंवला। इसको बनाने की विधि का मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर बनाने की विधि जो है वो लंबी है। क्या कि गार्लिक को आप पहले पानी में भिगोइए, उबालिए, छिलका उतारिए, उसको फिर अदरक को छीलिए, ग्रेट करिए, और कच्ची हल्दी को भी छीलिए, ग्रेट करिए, और उसके बाद इसको जो है आंवला को थोड़ा सा उबालेंगे तो उसकी कली कली अलग खिल जाएंगी। इन सब को डालकर मिक्सी में पहले तो सिलबट्टे पर चटनी ऐसे ही बनाई जाती थी, ताकि इनके अंदर जितने भी तत्व हैं वो बिल्कुल सारे बाहर निकल आए, इनके कणों कणों के तत्व बाहर आ जाए। और इसमें क्या है, देखो गार्लिक के अंदर एलिसिन है, एलिसिन। और जब वो हमारी लार से मिलता है तो एलिडिन बन जाता है। एलिडिन फिर एंटीबैक्टीरियल है। और अदरक में जिंजरोल है। इसके अलावा मैंने अदरक के बारे में पढ़ा, अभी इसके ऊपर विदेश में बड़ा शोध हो रहा है। एक अभी कोई मिस्टर स्मिथ थे यूरोप के, वो उन्होंने अदरक पे कहा कि मेरी रेस्पेक्ट बढ़ गई अदरक के लिए। देखो सम्मान हमें करना चाहिए इन चीजों का, जो चीज हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं उसके प्रति हमारे मन से हम धन्यवाद भी करें इन चीजों का। और कच्ची हल्दी में करक्यूमिन एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन करक्यूमिन तब काम करता है, करक्यूमिन बाजार में कैप्सूल मिलते हैं उसके। करक्यूमिन क्यों लें, आप कच्ची हल्दी लो ना, लाइव करक्यूमिन है। और करक्यूमिन का प्रभाव, एक बड़ा ही सीक्रेट बात बता रहा हूं जो करक्यूमिन बनाने वालों को भी नहीं पता। वो क्या है
कि इसके अंदर जब हम काली मिर्च मिलाएंगे, हल्की सी बारीक पाउडर, तो काली मिर्च में क्या है, उसके अंदर जो है वो तत्व इसके इसका प्रभाव है वो उसको डबल कर देगा। और आंवले के अंदर, आंवले का महत्व बताता हूं, एक आंवला 10 सेब के बराबर है। उसके अंदर विटामिन सी है, कैल्शियम है, आयरन है। तो ये सब चीजों की आप अलग अलग ना लेके एक चटनी ही बना लीजिए और घर के अंदर इसकी हैबिट डाल दीजिए, तो आपको आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही उत्तम हो जाएगा, यानी कि सर्वोत्तम हो जाएगा। ये इसके अंदर फाइबर जो होते हैं, वो फाइबर भी हमारे अंदर, आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, हमारी छोटी आंतें जो होती हैं, सभी लोग कहते हैं कि बीमारियां छोटी आंतों से चलती, तो गट बैक्टीरिया कितने हैं? विलियम ली जापान के डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट अब भी हैं, और उनके वो ही टर्न्ड साइंटिस्ट देन। तो उन्होंने कार्डियोवास्कुलर पर बड़ी खोज की है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हार्ट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, हमारी गट से। और गट में कितने बैक्टीरिया हैं, एक बार संख्या गिनेंगे आप, 39 ट्रिलियन, 39 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर है। अब आप गणना करना, इतने बैक्टीरिया बैठे हैं, उनके लिए हम कौन सा भोजन खाते हैं, उनको भी तो भोजन खिलाइए। वो आपके शरीर के इतने काम करते हैं, आपको पता ही नहीं है इतने काम कैसे हो रहे हैं। बल्कि आज तो एक दुर्घटना घट गई बड़ी जबरदस्त, कि इन बैक्टीरिया को मारने का काम इस एलोपैथी ने शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना घटती है जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो माँ के गर्भ के बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं बर्थ कैनाल के थ्रू, और वो उसकी छोटी आंतें बिल्कुल ब्लैंक होती है, जो वो बाहर आता है तो उसकी आंतों में जाकर अपना स्थान लेते हैं ताकि उसका जीवन का संचालन कर सके। माँ का अपने बच्चे के प्रति ये सबसे महत्वपूर्ण उपहार होता है। और आज परिस्थितिवश या लोभ के वशीभूत होकर डॉक्टर सिजेरियन बच्चे पैदा करते हैं। पहले तो डॉक्टर कराते नहीं थे, दाइयां होती थी। मेरा जन्म भी घर में दाई आई थी, मुझे बताते हैं कि वो दाई करा के जाती थी और ठीक ठाक थे, हम कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी किसी को भी। मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन आज तो देखो हर हाल में ऑपरेशन होंगे तो दिल्ली उसको सिजेरियन सी सेक्शन से करेंगे। अब सी सेक्शन करेंगे तो माँ को एंटीबायोटिक भी खिलाएंगे। अब एंटीबायोटिक खिलाएंगे तो माँ का दूध भी कंटिमिनेट हो गया, वो भी बच्चे के लिए जहर बन गया। अब बच्चे के अंदर अच्छे बैक्टीरिया आएंगे कहाँ से? जरूरी है, आते तो मांगेगी, वो तो एनवायरमेंट से लेगी, कहीं से भी लेगी, क्योंकि उसको शरीर को चलाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत है। तो जो बच्चे सिजेरियन हैं, ये कभी एक अलग विषय लूंगा कि आप जो बैक्टीरिया के अंदर डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके अंदर वो डैमेज हो गया, अब उसका इम्यून सिस्टम जीवन भर कमजोर रहेगा, जीवन भर कमजोर रहेगा। अब मैं स्कूलों में कई बार जाता हूं तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं पेरेंट्स को इस बात को बताऊं कि अगर ऐसा है। और दूसरा कारण क्या हुआ कि एंटीबायोटिक कितने कोर्स, एक्सपर्ट कहते हैं जीवन में 1 बार या 2 बार ही एंटीबायोटिक के कोर्स लेने चाहिए। और अब आप और हम, मैं भी, मुझे भी नहीं पता था 10 साल पहले कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छे बुरे बैक्टीरिया को तो मारती है, लेकिन हमारे अच्छे गट बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। अनुभव याद करो अपना, कभी जब आपने एंटीबायोटिक ली हो तो आपके पाचन तंत्र में कैसा लगता है, आप अनुभव से सीखिए। तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बहुत कुछ हमारे पास है करने के लिए, बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। अब जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से दाएं आ गया हूं, कोई बात नहीं, सुनिए। तो पहले घरों में कांजी का पानी बनाते थे, सुना है आपने? हेलो 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 दीप जी। हाँ
जी जी तो जी। हाँ, सुना है, पानी को पानी धूप में रख आप बोलते देते रहो थे। तो आप बोलते रहोगे तो मुझे थोड़ा एहसास रहेगा कि सब सुन रहे हैं। धूप में रख सुन रहे देते थे काफी, वो हैं? जो है तैयार हो जाता 3 दिन में, हाँ, तो कांजी का पानी जो है वो पीते थे। और आपको एक इसके अंदर अभी जो खोज की गई, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, इसके अंदर लैक्टोबिसिलिस पैलेटरम है। लैक्टोबिसिलिस प्लेटरम जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। और ये बैक्टीरिया हमारे गट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। तो मैं कहता हूं कि इन बैक्टीरियाओं को ठीक करने के लिए एक अपनी कोई है मेंबर इसी की, उनको मैंने भेजा भी था, उन्होंने मंगाया था। तो ये स्टार्टिंग होता है। तो फैमिली के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जीवन पर्यंत, सदियों तक, आने वाली जनरेशन तक आप इसको घर में अपना लें। कीफर नाम का प्रोबायोटिक है, जो कि फर्मेंटेड मिल्क होता है। आपको अपने घर में बनाइए, कोई बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार में भी अब बिजनेस हो गया है इस चीज का, याकुल्ट के रूप में आता है, 85 रुपए पर वीक लग जाते हैं। उसको जरूरत ही नहीं, प्रतिदिन घर में बनाइए, प्रतिदिन बनेगा, आगे और बढ़ेगा, दूसरों को बांटिए। बिना पैसे का मूल्य है ये, लाइफ भर चलेगा, आपके जीवन में चलेगा, आपके बच्चों के जीवन में चलेगा। ये 6000 साल पहले व्यक्तियों को, मनुष्य मात्र को मिल गया था। उसका एक इतिहास और फिर बताऊंगा कभी आपको। तो आप इसको, और हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये चटनी को ध्यान रखिए। चटनी के अंदर गार्लिक, अदरक, कच्ची हल्दी, आंवला और लाल मिर्च। लाल मिर्च आजकल बाजार में जो आ रही है, जिसका अचार खाते हो, मोटी लाल मिर्च, उसको भी बराबर मात्रा में डालिए। और आपको एक टिप दे देता हूं, लाल मिर्च का, सूखी लाल मिर्च का पाउडर, मीठी लाल मिर्च आती है, उसका पाउडर बना के घर में रखिए। अगर किसी को कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली 1 चम्मच, घबराइए नहीं कि मिर्च है खराब करेगी, नहीं करेगी मिर्च खराब, उसको शहद में मिलाकर गर्म पानी में डाल के पिला दीजिए। हार्ट अटैक टल जाएगा। ब्लड इतना पतला और इतना फास्ट अपने आप सर्कुलेट कर लेता है कि वो हार्ट की मदद कर देता है। इसको आप प्रयोग में लाके देखें। जख्म को भरने के लिए पहले लाल मिर्च बांधते थे, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च बांध देते थे ताकि बैक्टीरिया ना आए। एंटीबैक्टीरियल है और ब्लड को बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है, हार्ट की मदद करती है ये। तो इस चीज की चटनी आप बनाइए। नेक्स्ट मैं आऊंगा तो पूछूंगा आपसे कि क्या आपने ये घर के लिए मैंने काम दिया था वर्क किया कि नहीं किया। आप दूसरा, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में हॉट एंड कोल्ड थेरेपी होती है। अभी मैं सुबह में जब स्नान करने गया 5 बजे, और डेली करता हूँ, और सर्दियों में तो अक्सर करता हूँ। और आपको एक और बताऊं कि हमारे धर्म में ये थी पहले कि स्त्रियां पर्टिकुलर, विशेष तौर पर कार्तिक नहाती थी। कार्तिक नहाने का मतलब, कार्तिक मास जब आता है उस समय वो सुबह 4 बजे के आसपास ठंडे पानी से नहाती थी, क्योंकि कार्तिक से सर्दी का, शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। और कार्तिक के बाद जो नेक्स्ट मास आता है उसमें ठंड और बढ़ती है ज्यादा। तो वो शरीर पहले, जब आपने ठंडे पानी से नहा लिया तो आपका शरीर तैयार हो गया है आगे की आने वाली ठंड को बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन हम तो अपने शरीर को बचा के रखते हैं, बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। अभी मैं एक शॉक होते हैं, 3 बॉडी के शॉक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इम्यून सिस्टम हमारी लास्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो है हमारे स्टेम सेल, जो कि हड्डियों में, बोन मैरो में रहते हैं। स्टेम सेल, स्टेम सेल का आजकल तो बड़े विज्ञान ने करें, स्टेम सेल को रिजर्व करा दो, आपके अंग भी बन जाएंगे, आगे कोई डैमेज हो गया तो उससे फिर रीजनरेट कर लेंगे। संभव है ये, मैं इसको मना नहीं करता। हम देखो, एक प्रयोग मैंने इसमें करता हूं मैं, जैसे गर्म पानी से नहाया, आज भी नहाया हूं गर्म पानी से, और गर्म पानी से नहाते ही आधी बाल्टी ठंडे पानी की साथ रखता हूं। इमीडिएटली ठंडा पानी डाला अपने ऊपर, तो बॉडी के, ऐसा लगता है बॉडी को कि बॉडी पर हमला हो गया है, अटैक हो गया है, और वो शक्तिशाली सेना स्टेम सेल की बाहर निकलती है और आपकी बॉडी के सारे अंगों के ऊपर घूमती है, कहाँ कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, हम उसको ठीक कर दें। देखो कितना बड़ा ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है।
दूसरा इम्यून सिस्टम उससे कम, जो ये मैंने लास्ट वाला बता दिया। दूसरा है कि जब हम व्रत करते हैं, व्रत का बड़ा महत्व है, लेकिन व्रत के हमने उसके स्वरूप को ही बदल दिया है। और मिठाइयों वालों ने व्रत की थाली भी देनी चालू कर दी। ये व्रत की थाली ले जाओ, खाओ, मौज मनाओ। और हमने भी क्या कर दिया, चलो किसी बहाने व्रत किया, तो शाम के 4 व्रत किया, तो ये तो मान्यता है ही भाई, चाय तो पीते ही हैं व्रत में, कोई बात नहीं, चाय पी लो। बीच में जूस पी लिया। व्रत का मतलब होता है कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, केवल आप जल ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो व्रत का महत्व, निर्जला एकादशी आपने नाम सुने होगा, निर्जला, बिना जल के भी हम व्रत करते हैं। और व्रत, इसको अभी जापान के अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिला 2017 में। ऑटोफेजी नाम दिया गया उसका। ऑटोफेजी का मतलब होता है जब हम नहीं खाते कुछ भी, तो शरीर अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करता है। हमारे शरीर में ब्लड सेल, डेड ब्लड सेल होते हैं, जो कि रक्त कणों में घूमते रहते हैं। तो हमारा शरीर कहता है जिंदा तो रहना है। अब इसके अंदर जो मसल्स में सेल होते हैं या फैट सेल होते हैं, उनको खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। फिर ब्लड के सारी गार्बेज, ऑटोफेजी का मतलब सेल्फ ईटिंग, वो बॉडी स्वयं ही उस वेस्टेज को यूज कर लेगी जो बेकार शरीर में पड़ी थी। और आपका शरीर और मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करने लगेगा। मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ जाएगी कार्य करने, मेंटल फोग जिनको होता है वो खत्म हो जाएगा। तो व्रत तो करना ही चाहिए। और मैं आपको एक और बता दूं, 90 दिन तक व्रत आप बिना भोजन के कर सकते हैं, सिर्फ पानी पर रह सकते हैं। लेकिन ऐसे आपने स्वयं मत कीजिएगा, क्योंकि आज व्रत की हर स्टेज पर क्या प्रवृत्ति आएगी, क्या ब्लड में, क्या बॉडी में चेंजेस आएंगे, वो एक्सपर्ट की देख रेख में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 दिन का कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा व्रत कभी मेरे कहने पे करने लगो और नहीं, 90 दिन तक कहा था कर लेंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि शरीर में अभी क्षमताएं इतनी नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर आप आगे बढ़े, स्टेप वाइज आप आगे बढ़े। तो व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसके अंदर प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार, आप योग में कराते भी होंगे प्राणायाम। हमारे प्राणायाम का प्रयोग करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है विम हाफ, वो डच है। उसका वीडियो मैंने देखा है, हमारा ही प्राणायाम, लेकिन उसने उसका रूप बदल दिया, उसको थोड़ा सा और तेज कर दिया। क्या है, उसके अंदर हम सांस लेते हैं, कंटिन्यूटी में सांस छोड़ते हैं 30 बार। मैं भी करके आपको बताऊंगा। उसके अंदर कुंभक भी हो जाता है, 2 प्रकार का, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, वो भी हो जाता है। और उसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल, अगर आप इसको करके एक बार देखेंगे, आप वैसे भी गहरी सांस लेके देखेंगे और ऑक्सीमीटर लगाएं तो आपसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ब्लड अपने आप ऑक्सीजन, जब हमारे ब्लड सेल ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन खूब होती है उनके अंदर, तो बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इसमें मैं एक राउंड आपको करके बता देता हूं, उसके बारे में आप देखें। और उसके वीडियो भी हैं, विम WIMHOF, विम हाफ ब्रीदिंग टेक्निक्स के नाम से आपको उसमें यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगा। अब बहुत कहते हैं गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। अब गहरी सांस लेंगे कैसे, हम तो ऊपर ऊपर सांस लेते हैं और उससे शरीर की जरूरत पूरी हो जाती है, तो हम स्ट्रांग नहीं हो पाते। देखिए मैं आपको करके बताता हूं। और मैं एक इस राउंड के बाद 1 मिनट तक अपना श्वास भी रोकूंगा, रुक जाता है, आराम से रुक जाता है, कोई मेरे इसमें जादू नहीं है। और 2 मिनट तक भी रुक जाता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट तक की है। जैसे हम क्या करते हैं, बैठिए आराम से, किसी भी आसन में बैठ जाइए, और लेकिन टांगे मुड़ी होनी चाहिए। तो जैसे सांस, सबसे पहले आप नॉर्मल हो, सांस छोड़ें,
ये एक राउंड है, ये 3 राउंड आपको करने हैं। देखिए गैप नहीं था बीच में, और जब मैंने सांस छोड़ी तो मेरे अंदर, जब मैं सांस नहीं ले रहा था तो शरीर के रक्त कण ऑक्सीजन कणों को ढूंढ रहे थे मेरे फेफड़ों में, क्योंकि श्वास के बिना जिंदगी नहीं है। श्वास ही तो सबसे, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है तो हम जिंदा है। तो ये जो मैंने रोका, ये आंतरिक कुंभक था, और फिर श्वास लेके जो रोका वो बाह्य कुंभक था। तो ये कुंभक जो है, ये बहुत एक प्रक्रिया है जो हमारे रक्त कणों को बहुत शक्तिशाली कर देती है। इसी को थायराइड है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, थायराइड खत्म, दवाई बंद हो जाएगी आपकी। डायबिटीज में भी ये बहुत ज्यादा काम वर्क करता है, क्योंकि डायबिटीज क्यों होती है, इस पे अलग एक विषय, लंबा विषय है, फिर कभी करेंगे चर्चा। तो इस तरह से इन प्रक्रियाओं से आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 30 सेकंड तक अपना सांस रोक सकता है, उसके फेफड़े मजबूत हैं, और वो, उसको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे नहीं, मैंने काउंटिंग नहीं की मेरा कितना समय था, आप लोगों ने की तो पता नहीं, लगभग 1 मिनट के लिए तो हुआ होगा। तो इससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, और आपको मतलब बहुत अच्छी सांस मिलेगी, और आप ऊर्जावान हो जाएंगे, ऊर्जा पूर्वक जी सकेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है, और बड़ा अच्छा लगा आपके मध्य आकर। और भी जब कभी भी मुझे आप आदेश करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा। तो एक शेर सुनाकर मैं अपना ये खत्म करता हूँ कि आती है एक सांस तो जाती है एक सांस, आती है एक सांस तो जाती है एक सांस, हस्ती का एतबार कभी है कभी नहीं। तो सांस का खेल है सारा, आप इनका प्रयोग करें। सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान से सुन लें, इसका प्रयोग करेंगे, एक्शन में आएंगे, तो आपको क्या, आपके परिवार को लाभ मिलेगा। और मेरा ऐसा एक प्रार्थना है आपसे, आप ये जो कुछ बनाएं घर पर, इनको शेयर भी करें और लोगों को बताएं भी, ताकि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना की चपेट में ना आए। पहले तो आ भी जाए तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब दिखाया था सुबह न्यूज में, देखो बिस्तर लगा दिए हैं, ये कर दिया है। अरे उनका तो भाई बड़ी तैयारी है किसी और उद्देश्य के लिए। मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूं, और मैं अपने भाषण को यही विराम दे रहा हूं, और आपके प्रश्न आमंत्रित है। फिर दिखाया नहीं आपने? दिखा दिया। सर मेरा प्रश्न है एक, आपसे बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी बोलिए। जो आपने बताया अभी सांस लेने के लिए, तो सांस मुंह से लेना है सर, हमें तो नाक से बताया आप गया कैसे है। भी ले सकते हैं आप, देखो कोशिश ये करो कि छोड़ो मुंह से, और लेना है नासिका से। लेकिन अगर नहीं ले सकते तो आप कैसे भी ले सकते हैं। इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हालांकि कोई बात नहीं है। जो डेफिशिएंसी रह जाएगी नाक से सांस ना लेने की, वो हमारे लंग्स पूरी कर देंगे। अच्छा, सांस जो लेनी है वो पेट में भरनी है, फेफड़े में, इधर लंग्स? पेट में कैसे भरेंगे सांस आप, पेट में तो जा ही नहीं सकती सांस। हाँ हाँ ठीक है। आप क्या फेफड़े में जाए, फेफड़े में ही जाएगी सांस।
कोई वे नहीं है आप पेट में हवा भरने का। पेट में हवा तो कहीं ऊपर से डाल के भरी जा सकती है। सर एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या करते हैं? हमें एब्डोमिनल एब्डोमिनल मीडिंग, इसी को ही एब्डोमिनल मीडिंग कहते हैं कि पेट से ही तो प्रेस करेंगे हम। कहां से प्रेस करेंगे? पेट के माध्यम से ही प्रेस हो रहा है, और हो रहे हैं फेफड़े प्रेस। अब ये कपालभाति प्राणायाम करते हैं, या ये क्या है? छाड़ते नहीं है कपालभाति प्राणायाम। ये पेट से सांस लेने का नाम ले दिया गया उसको, लेकिन सांस तो सदा ही फेफड़ों से आएगी। पेट कोई सांस नहीं लेता, पेट तो डाइजेस्ट करने का काम करता है। हाँ जी, और प्रश्न? मेरा प्रश्न था कि आप जो धारा बताया उसमें आपकी आवाज फट रही है, मेरी समझ में कम आ रही है। फिर से बोलिए आप, ठीक करके। नेटवर्क प्रॉब्लम से या नेटवर्क में कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये धारा तो बताई थी आपने, इसमें अजवाइन का फूल और पेपर भी डाला जाए क्या? अजवाइन का और अपने पुदीना सत और भीमसेनी कपूर, इसके साथ में अपने 5 ग्राम भीमसेनी कपूर के साथ 10 ग्राम लौंग तेल भी बताया, तो इसमें पेपरमेंट भी डाला जाता है? पहला प्रश्न है। आवाज अब आपकी आ रही? सर डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हो गए हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है ना? देखो मैं फिर बता देता हूँ। सत अजवाइन सॉलिड फॉर्म में आएगा। दूसरा है सत पुदीना, ठीक है जी। और तीसरा है कपूर, भीमसेनी कपूर, दही का कपूर आता है। ये मुख्य 3 ही इसके तत्व होते थे। और मैंने क्लोव ऑयल, लौंग का तेल इसलिए डलवाया है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा और शक्तिशाली कर दे कि लौंग के अंदर भी बैक्टीरिया को, वायरस को मारने की बड़ी भारी क्षमता है। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे भूल गया, बता देता हूँ। आप जब भी बाहर जाएं तो 2 लौंग मुंह में रख के जाएं, चबाए नहीं उसको, मुंह में रख लीजिए आप, वायरस अंदर नहीं जाएगा उसके अंदर। और जो मास्क आप लगाएंगे चेहरे पर, उसके अंदर इस अमृत धारा की 2 बूंदे डाल लें, तो ये आपका मास्क मेडिकेटेड मास्क हो गया। पेपरमेंट डालता है पेपरमेंट डाला जाए क्या? पीपलमेंट तो यही होता गया, सतपुदीना को पीपलमेंट कहते हैं। मैं जो पुराने माजी होती थी उसमें पेपरमेंट अच्छा देते, अच्छा पुदीना कोई पेपर कहते हैं। पुदीना से एक ऑयल निकलता है जिसको पीपरमेंट कहते हैं, जिसको मेंथा भी कहते हैं। और पुदीना कोई पेपरमेंट कहते हैं। जी जी जी, सतपुदीना ही पीपरमेंट है। जी जी, चटनी उस नाम। हाँ जी, अनूप सर आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है। अनूप सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी, इनकी तरफ से जिसको भी अगर साफ सुनिए वो क्वेश्चन कर ले मुझसे। नेट प्रॉब्लम या लिख के भेज दें, लिख लो, इस पे लिख के भेज दो, मैं पढ़ लूंगा स्क्रीन पे और फिर आपको जवाब दे दूंगा। मेरा नंबर है आपके पास, पिछली बार बता दिया गया। एक प्रश्न मुझे पूछना है जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मुझे पूछना है। अभी आपने बताया, विमल त्यागी जी हरिद्वार वालों ने बताया था अजवाइन 4 बोला आपने, अजवाइन 4 10 ग्राम, ये क्या है? ये 4 तरह की अजवाइन आती है। 4 टाइप, 4 तरह की अजवाइन है, उसकी 4 वेरिएंट है अजवाइन के, जैसे कोरोना की वेरिएंट है, तो वो वहां मिल जाएगी। एक जंगली अजवाइन होती है जो ज्यादा थोड़ी कड़वी होती है, दूसरी अजवाइन जो हम घर में यूज करते हैं वो होती है, 2 तरह की और अजवाइन होती है। तो ये 4 तरह की अजवाइन 10-10 ग्राम लेनी है। खूब कला भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, और चिरायता भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ठीक है, 4 तरह की अजवाइन लेनी है। 4 तरह की अजवाइन 10-10 ग्राम, खूब कला 20 ग्राम और चिरायता 20 ग्राम। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें बताई हैं।
अमृत धारा में सिर्फ 4 ही चीजें बताई हैं, उसमें और कुछ नहीं बताया। हाँ जी। या डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं चाहता हूं कि इसको जीवन की पद्धति बना लें। ये कोरोना के लिए नहीं है, ये खाली कोरोना चलो आ गया तो निपट लेंगे, लेकिन इसको ऐसा बना लेना कि आपको कोई भी बीमारी टच ना करे, कोई भी बीमारी ना टच करे। ये आज बीमारियां जितनी हैं, कभी मैं दीप जी से बताता हूं कि अभी और जो लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, हमारी इतनी डिजीज क्यों हो रही है। देखिए हमारी माताओं बहनों के गॉल ब्लैडर कट, ओवरी सिंड्रोम, सिस्ट हो जाती है वो कट, डॉक्टरों के मजे हो रहे हैं। अरे ये तो बताओ ये हुआ क्यों। मैं कहता हूं एक प्रश्न पूछना, कभी डॉक्टर के पास जाओ, सिर्फ छोटा प्रश्न पूछना कि एसिडिटी क्यों होती है, किसका जवाब भी नहीं मिलेगा। एसिडिटी को रोकने के लिए तो वो दे देंगे, वो सिर्फ वो जो भी कोई आता है कैल्शियम का जो है, पी लो इसको ठीक हो जाएगा। तो वो एसिड तो खत्म कर दिया तुमने, लेकिन एसिड तो बन रहा है, कैसे कहां से बन रहा है वो बताओ, वो पूछो उनसे। या फिर कभी सत्र मुझे अगर आप बताएंगे तो फिर मैं इन सारी बीमारियों के मूल कारण क्या है और उनका समाधान क्या है। माइग्रेन, थायराइड, मेंटल स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ये सब चीजें की जड़ मुझे मालूम है। आज का विज्ञान मेरे को, मैं तो कौन हूं, मैं भी एक इंसान हूं आपकी तरह ही, लेकिन मैं जो है 3-4 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग विश्व में जो आज रिसर्च हो रही है विज्ञान पर, उन सब को मैं अध्ययन करता हूं और उसको समाहित करता हूं अपनी अनुभव के साथ, और तब मैं आपको कोई बात बताता हूं। मैं कोई विश्वास जनित बात नहीं बताता, या तो विज्ञान के ऊपर आधारित होगी या अनुभव के आधार पर होगी। आप आज ही प्रयोग करें, अभी तो सुबह सुबह है, गर्म पानी से नहाए, जिनमें थोड़ी सी शारीरिक क्षमता ठीक हो उनके लिए कह रहा हूं मैं, गर्म पानी से नहाए और इमीडिएटली 1 मग भर के ठंडा पानी का डालिए अपने सर पर, आपको लगेगा बॉडी में स्ट्रेंथ आ गई, इमीडिएटली लगेगा, क्योंकि हमारे स्टेम सेल, हमारी शरीर की सबसे बड़ी आर्मी वो बाहर आ गई। तो करिए प्रयोग। आप सबको मेरी तरफ से अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, धन्यवाद। और दीप जी ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत सर कुछ धन्यवाद। क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ जी, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, जो भी क्वेश्चन है बोलिए बोलिए, प्रश्न बोलिए, मैं कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ। आपको समय है तो ठीक है, मेरे पास तो समय है। हाँ डॉक्टर, अभी रोज एक आयुर्वेदिक काढ़ा लेना चाहते हैं घर में बना के, तो उसमें क्या क्या डालना चाहिए? आप काढ़ा क्यों लेना चाहते हैं? मतलब ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि इम्यूनिटी बनाने के लिए मैंने आपको चटनी बताई है ना, अभी चटनी। हाँ चटनी बताई है, इसको लीजिए। अच्छा, और कोई नहीं तो ऐसा, हाँ विशेष उद्देश्य से लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग आपको बता सकता हूँ। कोई विशेष आपको समस्या है या किस उद्देश्य से आप लेना चाहते हैं, उसके लिए हाँ फिर हाँ, अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन बताया जाएगा। अच्छा अच्छा, वही मतलब सर्दी खांसी न हो जाए इसलिए, जैसे कि लवंग, आपको दालचीनी। ये बता दिया, अमृत धारा बता दी, अमृत धारा बता दिया है, इसकी 2 बूंदी ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया और काढ़ा है। और ये हाँ चटनी खाइए आप। अच्छा, और एक प्रार्थना और सबसे करता हूँ, एक हाँ आपको लिंक छोड़ के जा रहा हूं कि गेहूं को खाना बंद कर दें, अच्छा, कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। गेहूं गेहूं, और हाँ और गेहूं से बने सभी प्रोडक्ट, अच्छा, एक कुकीज खाते हैं ना बिस्कुट का, हाँ एक यस यस यस, वो एक चम्मच चीनी के बराबर है। बाप रे आपको समय बदल चुका है, आपको संभलना होगा खुद के लिए, और यस, परिवार को आपको ही संभालना होगा। अच्छा, मैं आपको और बता सकता राइस, हूँ
मैं और आपको बता, राइस भी, हाँ बताइए। आपको हार्ट डिजीज गेहूं के कारण, ओरी में सिस्ट गेहूं के कारण, गाल ब्लैडर में पथरी गेहूं के कारण, और बताइए और कहाँ कहाँ चलेंगे, माइग्रेन, थायराइड, डिप्रेशन गेहूं के कारण, ब्लड क्लोटिंग गेहूं के कारण, पैरालाइटिक अटैक जिससे होता है। अरे तो सारी चीजों का हल मैं आपको बता सकता हूँ। तो दीजिए, रखिए एक सत्र फिर कभी। अच्छा सर तो गेहूं की जगह कौन सा, सर एक क्वेश्चन मेरा था कि गेहूं की जगह कौन सा आटा ले सकते हैं? सर्दियों में तो आप ले सकते हो कि बाजरे का आटा है, रागी का आटा है, तो गर्मियों में आप क्या लेंगे उसकी जगह पर? ऐसा है जी, ये मिथ है कि बाजरा गर्म होता है, गर्मी में नहीं खा सकते हैं। उसके लिए कॉम्बिनेशन मैं जो बनाता हूं घर पे, बाजरा, जौ, मूंग, रागी, ओट्स और फ्लैक्स सीड्स। ये फ्लैक्स सीड्स कम डलेगा, ओट्स कम डलेगा, रागी कम डलेगी, बाकी बाजरा और वगैरह ये ले सकते हैं। और एक आप और चीज शामिल कर सकते हैं अपने इसके अंदर, ग्रेन्स, ये मल्टीग्रेन्स भूल जाइए जो कंपनियां निकालती हैं मल्टी। और एक बताऊं, बाजार से खरीदे हुए आटे में क्या है, बाजार से जो आप आटा लाते हैं उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते, काट के क्या कारण, और घर में जो पीस के रखते हैं उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। सोचा कभी? बेंजाइल पेरोक्साइड डालते हैं उसके अंदर, केमिकल, उसको प्रिजर्व करने के लिए। बेंजाइल पेरोक्साइड डेंजरस फॉर हेल्थ, और वो भी परमिसिव, केवल 2% है, 10% तक डाल देते हैं। तो हमें समझना होगा, बाजार की तरह हम नहीं चलें, बाजार जैसे हमें धकेलता है, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मत करो। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मोटापे का आधार है। मैं कभी दिल्ली, गुड़गांव वगैरह जाता हूं, देखता हूं अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां, वजन बढ़ा हुआ है, कैसे कम होगा? और इसके जो आ जाते हैं, फिर दूसरी कंपनियां आ जाती हैं, हम आपका वजन कम करेंगे, हमारी ये दवाई ले लो। दवाइयों से वजन कम नहीं होता, कभी नहीं होगा। ये फैट सेल कैसे बढ़े हैं, हमारे अंदर बॉडी के सेल की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे रिड्यूस होंगे, इसका बड़ा विज्ञान है। उसको हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर समय लगाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही सोते सोते चलते रहे तो जीवन में जो है हम फिर मृत्यु का और बीमारियों का आलिंगन कर लेते हैं। सर एक हैंड और रेज है, प्लीज उनका क्वेश्चन ले लीजिए। पुष्पा यादव जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं, प्लीज करें। नमस्कार सर। जी बहुत अच्छी नमस्कार। जानकारी दी आपने। सर मैंने पूछना था कि आपने बताया कि साल में एक बार चिरायता हमें लेना चाहिए। हाँ जी, सहायता एक महीने में, ज्यादा नहीं है। सिर्फ उसको क्या करें, आपको उसका तरीका बता देता हूँ। बाजार में चिरायता 100 रुपए किलो मिलता है आपकी दिल्ली में, बाकी शहरों में 400 रुपए किलो बेचते हैं लाकर। तो आप सिर्फ जो है 200 ग्राम चिरायता लें और उसको 2 किलो पानी में उबालें, और वो जब 1 किलो रह जाए उसको छान के बोतल भर के रख दें। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है, डायबिटीज का स्तर सिर्फ 1 वीक के अंदर डाउन आ जाएगा, 1 वीक में। और उसको फिर आपको कितना लेना है, सिर्फ 30-40 ml, बस मैक्सिमम 50 ml प्रतिदिन ले लीजिए। 1 महीने के लिए आपका ब्लड जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, एकदम नया खून बन जाएगा शरीर में, खून की अशुद्धता खत्म हो जाएगी। आपका पता है आपका ब्लड कितना काम करता है, मतलब कितने? सर, हाँ सॉरी हाँ, बोलिए। सॉरी सर, मतलब हाँ हाँ सर एक बार उबाल के उसको हम काफी दिन तक ले सकते हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, महीने भर तक ले सकते हो। उबालना है काफी देर तक, जब वो आधा रह जाए, 2 किलो का आधा किलो रह जाए, तब उसको छान कर आप बोतल में भर दे। कांच की बोतल में भरना, प्लास्टिक में मत भरना। अब बहुत कड़वा होता है, संसार की सबसे कड़वी चीज है तो चिरायता है। हिम्मत और रखना, राइस, कोई बात नहीं, स्वाद के सर पीछे ना चलें। कितने हम टाइम उनके, तक पीना चाहिए सर? थैंक यू। हैं जी, सर कितने धन्यवाद। टाइम तक पीना चाहिए?
ये ज्यादा नहीं पीना चाहिए, इसको ज्यादा ऐसा गर्मियों के अंदर ज्यादा लेते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी। तो 15 दिन पी ले, 10 दिन पी लें, 20 दिन पी लें, बस इतने से ज्यादा नहीं है और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। दीप हाँ, सर आप समापन कर। ये मैंने राइस जो खा सकते आपको हैं क्या? जोजोबाइल दिखाया था, ये अब हमारी जो स्किन कमजोर पड़ गई, अंदर की स्किन भी कमजोर पड़ गई, मुंह से लेकर और हमारी गुदा द्वार तक जो है हमारी स्किन है, उस स्किन को ताकत कहां से मिलेगी? उस ताकत को मैंने प्रयोग किया इसका। आपका स्टमक बढ़िया, अल्सर है तो अल्सर खत्म, आंतें सूख गई, आंतें सूखी, आंतें ठीक और स्निग्ध हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पाइल्स की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पाइल्स में हम प्रेशर लगाते हैं तो स्किन अगर कमजोर है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरे और गुब्बारे का कहीं से कमजोर है तो गुब्बारा फूल जाता है, उधर उस पॉइंट से फूलेगा। तो हमें अपनी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें जान लीजिए मुझसे जो जानना चाहते हो। और राइस खा सकते हैं क्या? है जी, राइस खा सकते हैं, राइस? अरे आपको पहले शरीर को जब भी जहां हम खड़े हैं वहीं से चलना पड़ेगा, स्वस्थ की यात्रा वहीं से शुरू होगी, और आप ठीक हो जाएं तो फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ जी। ओम ओम सर जी। जी सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे को सोराइसिस है, मतलब बहुत ज्यादा खुजली भी होती है, उसमें सोराइसिस में स्किन निकलती है, तो उसके जी, लिए मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? ऐसा है, सोराइसिस की कोई मेडिसिन नहीं, दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। और सोराइसिस के लिए, सोराइसिस क्यों हुआ, हमारी स्किन की बीमारियां कहां से आई, ये सारी हमारे गट के अंदर जो 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, उनके अंदर जब नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो नेगेटिव बैक्टीरिया जब हमारी स्किन में ब्लड के फ्लो के साथ स्किन में आते हैं तो ये सोराइसिस और स्किन की दूसरी घटनाएं घटती हैं। अब हमें क्या करना है, दवाई नहीं लेनी है, हमें अपने उस गट बैक्टीरिया को ठीक करना है। गट बैक्टीरिया की अगर सही हो गए तो आपका सोराइसिस अपने आप खत्म हो जाएगा। और मेरे को इसका अनुभव किसी ने बताया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कीफर है स्टार्टिंग के लिए, प्रोबायोटिक, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया हैं, जिसको कैसे लेना है ये समझाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही मैं ये दूंगा, वैसे नहीं दूंगा क्योंकि आप नहीं ले पाएंगे। ये क्या किया, एक लेडी है अलवर में, मेरे जानकार हैं, उनकी बेटी है, तो उसको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये मेरे से लेके उसको भेज दिया, उसने ये उसको प्रयोग बता दिया, लिया। उसका फोन आया 1 महीने बाद कि अंकल जी मेरे को थोड़ा सोराइसिस भी था, वो भी मेरा ठीक हो गया। तो मैंने उसको गहराई से लिया, और ये सोराइसिस अगर आपको ठीक करना है तो 2 चीजें आपके लिए बहुत ठीक हैं, एक तो जोजोबाइल लगाएं, क्योंकि सूखी त्वचा जो हो जाती है सोराइसिस में बहुत बुरी हालत होती है, मैंने देखा है, इसका जोजोबाइल का प्रयोग करें। और दूसरा, इसको प्रतिदिन, बल्कि दिन में 2 बार, इसका कैसे लेना है ये एक अलग प्रक्रिया है। आप मैं मेरा नंबर ले लीजिए दीप्ति से, और मेरे से आप बात कर लीजिएगा, आपकी सोराइसिस को ठीक करना मेरा काम। सर आप अपना नंबर तो बताइए फिर। नंबर दीप लिख लो। सरोज जी आप अपना वीडियो ऑन करके बात करें प्लीज, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरा और वीडियो नंबर ऑन है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर आपका है। मेरा वीडियो तो ऑन है भाई। सर आपसे नहीं, सरोज जी से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है। कोई बात नहीं। और मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। अब हम सक्षम हैं, कम से कम पतंजलि महिला समिति के किसी भी सदस्य को, उनके परिवार को, उनके मित्रों को कोई कोरोना कुछ नहीं सताएगा, ये मेरी गारंटी। और डॉक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस के वास्ते कुछ टैबलेट या कुछ काढ़ा आपको वगैरह? ऐसा है जी, टेबलेट। समय की मांग है, 7:30 बज चुके हैं, ऊपर हो चुका है, तो हम जी सेशन को सर। यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे के लिए हम सर से काफ़ी कुछ हमें डिस्कशन करने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़रूरतें हैं, और जिनको डॉक्टर केसी वर्मा जी का नंबर नोट करना है वो नोट कर लें, 9215209812। प्लीज फोन करने से पहले एक मैसेज जरूर कर दिया करें कभी भी, क्योंकि
हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है। पहले आप एक मैसेज कर लें जब भी सर को नहीं, टाइम मेरे को अभी देखो दीप्ति, कितना रंग चेंज हो गया पानी का, अभी इसको निचोड़ूंगी मेरे मैं। पास फोन करने एकदम का कड़वा सबसे होगा अच्छा पानी, समय आप तो होता है पी भी नहीं पाओगे। सुबह 4 बजे 5 बजे। मैं जगा हुआ होता हूँ और फ्री होता हूँ और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती है। आप जगे हुए नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को समय करने का सबसे अच्छा समय मेरे लिए वही है। बहुत अच्छी बात है, सर बहुत एक अच्छी बार बात है। नंबर उस समय बोलिए। आप भगवान को भी याद कर सकते हो, डॉक्टर साहब को भी अरे याद क्या बात है, भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। उस परमात्मा के प्रति समर्पित रहो और वो ब्रह्म और मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे विचार आते हैं, शुद्ध विचार आते हैं। ये विचार कहाँ से आते हैं? मेरे पास थोड़ी है यार, उसकी परमात्मा की कृपा है, उसके दिए हुए विचार है। उसके दिए हुए विचारों के माध्यम से ही मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अच्छा, नंबर फिर नोट कर लीजिए। हाँ 92 15 20 98 12। 92 15 20 98 12। बता दीजिए। तो अब और सभी दीप सर एक मिनट, सभी साधकों से रिक्वेस्ट है कि जिस चीज का टॉपिक चल रहा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पर चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय सीमा काफी कम होती है। जी दीप सर। शांति पाठ के बाद हम क्लास को समापन करते हैं। शांति पाठ के लिए सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कमर गर्दन सीधी करें और आंखें कोमलता से बंद करें। एक गहरा लंबा सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण ओ और म 2 और 1 के अनुपात में भरें। गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षैवं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, इस शांति को महसूस करें, परमात्मा का धन्यवाद करें। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आने वाला वर्ष भी आप सभी के लिए शुभ मंगलमय हो और आप कल से नए साल में फिर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग करें, निरोग रहें। थैंक यू वेरी मच। Thank you all सर very एक बार much. नंबर God bless you. Dr. Saab, thank you very much. Wonderful.